أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. किसकी आमद के ये जलवे नजर आते हैं, आज वीराने भी गुलजार नजर आते हैं. आज दुनिया में कुछ नजर नहीं आता सिवाय उनके कि हर तरफ सरकार ही सरकार नजर आते हैं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम. हर साल की तरह इस साल भी मेट्रो न्यूज़ लाया है एक पुरजोर और पुरनूर नूर से भरी हुई महफिल जिसका नाम है महफिल आमद सरकार. इस पुरनूर महफिल में हमारे साथ मौजूद होंगे आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाख्वा और हमारे मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेहमान जो इस महफिल का हिस्सा बनेंगे. आगाज़ महफिल में मैं कहता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को, इस महफिल को कबूल फरमाए और तमाम देखने और सुनने वालों को उम्र और हज की सआदत नसीब फरमाए. अल्लाह तबारक व तआला हमें उस फहरिस्त में खड़ा करे कि जहाँ नामाए एमाल सीधे हाथ में और नमाजियों के फहरिस्त में हम शामिल हों. अरकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रोज़े महशर हम कलाम हो तो शर्म से सर झुकावाना हो. जब अल्लाह तबारक व तआला सदा आए कि ए उम्मत मोहम्मदी के लोगों कि तुम्हारा हिसाब का वक्त आया जाता है, तो उस वक्त हमें ये फ़िक्र ना हो कि दामन दुखों से और गमों से इतना भरा है कि हमारी जो नेकियां हैं वो कम पड़ गईं और गुनाह ज़्यादा हो गए. इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए ज़िंदगी की उस कुंजी को बांधिए कि ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हो बल्कि दूसरों के लिए एक मशअले राह बन जाए. इसी के साथ कारी उबैदुल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में किरत करके इस महफ़िल का इनाकात किया. और मैं रिहान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग लाइंस के लिए मुआवनत की. अल्लाह तबारक व तआला तमाम यहाँ पर हाज़रीन जो मौजूद हैं सबको पारगाह इलाही में एक ख़ास मकाम अता फ़रमाए और साथ साथ उन लोगों में हमें शामिल करे कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ आगे बढ़ते चलें. अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को
बद नज़र से और उन अनासर से बचाए कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का आज दिन है, यानी रात वो पुरनूर रात थी जो हमने गुजारी, और आज सुबह मॉर्निंग शो आप देख रहे हैं जो कि 10 से लेकर 12 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। लेकिन आज महफिल आमद सरकार, इसका उन्वान भी रेहान भाई ने तजवीज़ किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। और साथ साथ जितने भी लोग मौजूद हैं सबको वन बाय वन मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन मैं समीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर जो है वो हमें कहते हैं ना कि महफिल का आगाज़ हमें कलाम से करें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये तबो तबा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये तबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे पैनल में आज कौन कौन मौजूद है। मेरे सीधे हाथ के जानिब हमारे मेजर नदीम साहब मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ बाकी नात ख़्वाम में मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन कादरी साहब, उसामा इशाक अली अल खैरी,
मैं थोड़ा सा नाम में अगर गलत करूं तो माजरत, और हमज़ा सुल्तानी, मोइज़ शेज़ी, कारी अब्बास नक्शबंदी, औरंगज़ेब इसके साथ कारी उबैदुल्ला, मोहम्मद इमरान सुल्तानी, रेहान सदीकी और खुशनूर सुल्तानी, खुर्शीद, इसके बाद हैं जी मोहम्मद अदनान सुल्तानी, अब्दुल अज़ीज़ साहब हमारे इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। और साथ साथ मैं देखने वालों से भी यही कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में फाका कशी है, मैं फाके करता हूँ, रिस्क की बड़ी कमी है, तो आपने कहा कि चावल खाया करो। कुछ दिन बाद एक और शख्स आया, उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रिस्क की इतनी फरावानी है कि मैं बांटते बांटते थक जाता हूँ, तो रिस्क कम नहीं होता, तो मुझे कोई तरीका बताइए कि जिससे मेरे पास इतना रिस्क रहे कि मैं जिसको बांट सकूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चावल खाया करो। चुनाचे जब वो रुखसत हुआ तो असहाबी जो वहाँ बैठे थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखते थे जो इंसानी आँख देखने से कासिर थी, तो आपने फरमाया कि जब तजस्सुस पहला, तो उन्होंने कहा कि वजह क्या है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स जो आया इसने कहा कि तंग दस्ती है, आपने उसको भी कहा चावल खाओ, और जो शख्स आया जिसके पास फरावानी रिस्क है, आपने उसको भी कहा कि चावल खाओ। तो आपने तबस्सुम बिखेरते हुए, यहाँ से ये नवीद भी मिलती है कि जब आप किसी को कोई एड्रेस करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो चेहरे पर तबस्सुम यानी हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूरी है कि अगला बात समझ सके। तो आपने तबस्सुम बिखेरते हुए मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चावल के दानों में एक बरकत का दाना होता है, जब वो गरीब खाएगा तो वो रिज़्क़ ज़ाया नहीं होने देगा, वो सब खाएगा तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क़ अता करेगा। लेकिन जो अमीर है वो खाते हुए गफलत बरतेगा कि हो सकता है कि वो दाना उसके हाथ से छूट जाए, तो वहाँ से रिज़्क़ में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमें एक नसीहत मिलती है कि जब भी चावल खाएं तो उसके दाने को नीचे ना गिरने दें, और अगर गिर जाए तो शर्म मत महसूस करें कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचें कि नबी ने क्या फरमाया, उस पर अमल करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहम्मद हसनैन कादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अब मौजूद नहीं हैं इस वक्त, उसामा साहब मौजूद हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आकर हमें कलाम सुनाएं, और उसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन मौजूद है, क्योंकि महफ़िल में आमद जारी और सारी है, क्योंकि सरकार की महफ़िल है और यहाँ पर लोग आते हैं, बल्कि हम बुलाते नहीं, वो लोग खुद आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आजा इश्क मेरे नात सुनाए, तो अजब क्या आजा इश्क मेरे नात सुनाए, तो अजब क्या आजा इश्क मेरे नात सुनाए, तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए, तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए, तो अजब क्या मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुँह
रखना के गुनाहगार बहुत हो, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो कहाँ चश्म तमन्ना, दीदार के काबिल तो कहाँ चश्म तमन्ना, लेके वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेके वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, वो हुसैन दो आलम है अदीब उनके कदम से, वो हुसैन दो आलम है अदीब उनके कदम से, सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या, सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या, जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेरी प्यास क़यामत के रोज़ करीब बैठने वाले बहुत प्यारे वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे हों। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम साथ साथ मौजूद हैं। गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन इन किया है और मैं आपको बताते चलूं कि महफ़िल आमद सरकार, जो कि सरकार की आमद को 1500 साल मुकम्मल हो गए, उसकी सिलसिले में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया और मैं अपने भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे साथ मौजूद हैं। और हम तमाम जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं सब के लिए हम यही कहेंगे कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में 1500 जो जश्न हम मना रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करें। मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब से मैं बात करूंगा क्योंकि आज के दिन हम अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो हमें मिला 27 रमज़ानुल मुबारक को। आज 6 सितंबर भी है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो ये जुमे का दिन था और 27वीं शब थी। और अभी भी आप देखें कि रबीउल अव्वल का महीना है और हम ये और इसी तरह साथ ही ये 6 सितंबर भी हमारी करीब आ रही है जो पाकिस्तान का यौम, आज 6 सितंबर है, यानी आज के दिन ही हम मना रहे हैं। 6 सितंबर आज है जो हम मना रहे हैं और यौम दिफा है जिस दिन हमने पाकिस्तान का दिफा भी किया है। तो उस लिहाज से आप देखें कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम नेमतें हासिल रही हैं और ये रबीउल अव्वल का ये 1500 साल हो चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को जो हम अब मना रहे हैं। और ये है हमारे लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से भी एक बड़ा अहम महीना है और रबीउल अव्वल के लिहाज से तो ये पूरी कायनात के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा और मौका है और ख़ुशी का मौका है जिसके लिए हम सब यहाँ जमा हैं। हम फ़ौज में भी इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो मनाते हैं और हमारे जो फ़ौजी अफसर भी हैं, जवान भी हैं, वो सब ये नाते पढ़ते हैं और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो ये गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं।
तो आपके तवज्जुह से मैं भी एक शेर पढ़ना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल अज़रो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनी रो बदनी रो बदनी रो बदनी रो बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनी रो सुखनी रो सुखनी रो सुखनी रो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ अब मैं गुजारिश करूंगा हमज़ा सुल्तानी साहब से, जो कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं तमाम देखने और सुनने वालों से, जो हाज़रीन मौजूद हैं, जो नाज़रीन मौजूद हैं, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी दरूद पाक का अमल हम शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करता है। तो नात सुनने से पहले दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्कुराए। शफीना सल्ले अला मोहम्मद जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। पुकारो चाहे जितनी बार, पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी, वो हर बार सुनते हैं। खड़े रहते अहल तख्त भी दहलीज पर की। खड़े रहते अहल तख्त भी दहलीज पर की।
फकीरों की सदाएं भी, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सते हैं। फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुधे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ महफिल आमद सरकार की कड़ी में कुछ और कड़ियाँ जुड़ी हैं, जिसमें फ़रीद भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और रेहान अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान अनवर ने तमाम जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको जो 15वां हम जश्न मना रहे हैं उसके बैजेस गिफ्ट किए हैं। थैंक यू रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हम बुलाएंगे मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब को। नहीं, इस वक्त हम किसको बुलवा रहे हैं? अदनान भाई, अब्दुल अजीज़ भाई को। अच्छा जी, मैं आपको ऑफिशियली बताते चलूँ कि अदनान भाई जो हैं वो हमारे ऑफिशियल मॉर्निंग शो के कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि नात और किरत को डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं मावनत लूँगा रेहान अदनान भाई, आप किसको बुलवा रहे हैं? अब्दुल अजीज़ भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात है वो हमें सुनाएं। और इसी नात के साथ हम यही चाहेंगे कि अगर आप में टैलेंट मौजूद है तो आप भी बिल्कुल तशरीफ़ ला सकते हैं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का जब करूं मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। सफर का जब करूं मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका भेजूं। खुदा की भेजी किताब तो तू है, मेरा तो सारा निसाब तो तू है। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूल इल्मो हुनर से पहले, हुसूल इल्मो
बच्चों में बैठ कर भी सुनाऊं बदरो खुद की बातें। मैं अपने बच्चों में बैठ कर भी सुनाऊं बदरो खुद की बातें। कशाकशे खैरो शर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। बस एक हुब्बे रसूल फखरी मैं अपने वीर से मैं छोड़ जाऊं। इस इख्तिताम में सफर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ मैं मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते रसूल गुल पेश करें। गुल अज़रो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गो। हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गो। हक्का के चे खुश कंदा हकीकी यमनीरा 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 यमनीरा। खैयात अज़ल दोख्तबर कामत ज़ेबा दर करदा तो ए जामए सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। दर इश्क तो दाने शिकस्त अस्तबा उल्फात तू जा मरसा नींद अवैसे करनीरा 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 करनीरा। अज़े जामिए बेचारा रसा नींद सलामे बरदर गए दरबारे रसूले
मदनीरा 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 बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ मैं फ़रीद भाई से गुजारिश करूँगा कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। और हम फ़रीद भाई के लिए कहते हैं कि जब भी इनको बुलवाते हैं, जब भी इनसे बात होती है, तो फ़रीद भाई मोहब्बत से आते हैं, तोहफ़े लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हमेशा ये साथ ऐसे ही कायम और दायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में हम बैठे हैं, और जो दुनिया भर में देख रहे हैं उन तमाम को भी मेरी जानिब से, इस चैनल की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो।
ने पाल रखा है खाक मुझ में, कमाल रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हसद से परहेज़ करो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी या घास को खा जाती है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं महफिल आमद सरकार में। और अब हमें ज्वाइन करेंगे सैयद रेहान अनवर, मशहूर और मारूफ नातख़्वाह हैं और माशाअल्लाह जब भी पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। आलम इस्लाम को मेरी जानिब से 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और मेट्रो वन की जो पूरी टीम है और ज़ीशान भाई, रमीज भाई, तमाम लोगों को मेरी जानिब से भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत पुरनूर महफिल नात सजाने पे इनको अजर अता फरमाए। हुजूर की आमद के हवाले से एक कलाम हम सब मिलके पढ़ते हैं, मेरे साथ सब शामिल हो जाइए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल्लरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वो ही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है, उस पर की नजर उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है क्या शान है उनकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मंसूब
सुबह जैसे वरफाना लका जिक्रा, जिस रात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ मेजर साहब हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब से हम बात करेंगे। मेजर साहब को माइक मौजूद है। मेजर साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आज हम 1500 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आकर जहालत का अंधेरा ख़त्म किया, जिन्होंने आकर हक और बातिल का झंडा गाड़ा, ना सिर्फ ये बताया कि बेटी क्या क्या रुतबा है, बल्कि आपने बेटी को इज्जत दी। आप वो सतून है दीन का कि जिनसे आले मोहम्मद चली, यानी बेटी से आले मोहम्मद चली। और आज 6 सितंबर हम मना रहे हैं जब हमारा दिफा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिफा किया हमने और दुश्मन को दफा किया पाकिस्तान से। तो मुझे ये बताएं कि आज की निस्बत कि बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान हमें मिला रमज़ान करीम 27 रमज़ान मुबारक नुज़ूल कुरान पाक, जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ, आज उसका 1500 साल का जश्न हम मना रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज का दिन तो बहुत ही पूरी कायनात के लिए खुशी का दिन है। और मैंने जैसे कहा कि आपने देखा कि अभी मई के अंदर हमने जिस तरह से अपने कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटवाई और उसके साथ बड़े बड़े जहाज़ जिन पे उसको गुरूर था, ये हमारी दिफाई अफवाज ने गिराए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब अल्लाह का करम था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में पाकिस्तान जो इंडिया के मुकाबले में कई गुना छोटा था हमारे दुश्मन के मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ने उसको फ़तह नसीब फरमाई। और ये उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने, आप देखें कि जैसे ये ख़त्म हुआ तो अभी अल्लाह ने आपको ये महीना इनायत फरमाया कि जिसमें आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ भी मना रहे हैं। 1500 साल हो गए और साथ साथ हम उस खुशी से भी सरशार हैं जो इनके आमद की बरकत से जो पाकिस्तानी अफवाज को मिली। आपने जिक्र किया बेटियों का भी, आपने कुरान पाक के अंदर एक आयत का तर्जुमा है कि और जब क़यामत बर्पा होगी तो सबसे पहले उस बच्ची से उठाकर पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म के अंदर इस ज़मीन में दफन किया गया था। तो आप सोचें कि अल्लाह सुब्हाना ताला किस जगह की बात कर रहे हैं कि जब होगा तो मैं पहले ये बात क्लियर करूँगा तुझे किस जुर्म की उसमें। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन का प्रचार किया, आप देखिए उससे पहले से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा था, पीने पिलाने पे झगड़ा, तो बैठने बिठाने पे झगड़ा, हर चीज़ के ऊपर, और फसाद बरपा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दुनिया को सुकून और ये अल्लाह ताला का पैगाम कुरान पाक की शक्ल में जो है ये अता किया। और आप देखें कि अल्लाह ने फिर दो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर, मुसलमान और हिंदू दो अलग जो हैं वो कौमें हैं, और वो भी उसी दिन नाजिल फरमाया जिस तरह जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने खुदा कुरान नाजिल फरमाया, यानी 27वीं शब थी और पाकिस्तान आपको मिला। तो हमें एहसास नहीं, आज आप गज़ा में देखें, कश्मीर में देखें, हिंदुस्तान में देखें जहाँ मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और यहाँ आज आप देखें किस तरह हम आज़ादी के साथ ये खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर आप ये इस तरह खुशियाँ नहीं मना सकते। वहाँ जो जितने भी इस्लामी शुआर हैं और जितने भी जो हैं इस्लाम के नाम पर जो इलाक़ों के नाम हैं या जगहें हैं या इस्लामी लीडरशिप के नाम पर, वो सब तब्दील कर रहे हैं। और आज मुसलमानों को एहसास हो रहा है, उन मुसलमानों को भी जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, आज उनको भी एहसास हो गया है कि जी पाकिस्तान ही हमारा जो है वो हकीकी जो है वो घर है और यही हमें आखिर में मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान आज दुनिया में तमाम जितने भी आपके मुसलमान ममालिक हैं OIC के अंदर नंबर 1 पे खड़ा है, और ये इंशाअल्लाह ताला इन सब की भी अल्लाह के करम से जो है हम दुनिया के अंदर हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मेजर साहब की बात के बाद मैं एक बात कहूँगा और उसके बाद हम कारी उबैदुल्लाह साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनाएं। तो सिर्फ एक बात कि मेजर साहब, जब हम रवाना होते हैं किसी जंग के लिए,
कि हमारे जवान जो है वो जहाज़ों की तरफ रवाना होते हैं तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जाते हैं। तो जब अल्लाह को याद करके आप मिशन शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको कैसे फतह ना दे। देखिए, मैंने कारगिल की जंग लड़ी, मैं कारगिल में गया। जब मैं कारगिल के एरिए में दाखिल हुआ, मैं कोर हेडक्वार्टर लाहौर में कोर कमांडर साहब का स्टाफ ऑफिसर था उस वक्त, और सुबह मैं उनके साथ टी ब्रेक कर रहा था कोर कमांडर के साथ, और शाम को मैं जंग के एरिया में बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर ने मुझे वहाँ उतार दिया था। वहाँ जब पहुँचा तो गोलों की घन गरज आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस, क्योंकि एकदम से एक तब्दीली थी। लेकिन जब मैं अपनी जगह पहुंचा तो टाइगर हिल का जो लेफ़्ट फ्लैंक था वो मुझे मिला कि टाइगर हिल में मेजर अशरफ शहीद हो गए। यहीं कराची से उनका ताल्लुक़ है, नॉर्थ नाजिबाद जे ब्लॉक से, तो वो शहीद हो गया और मैं उनके लेफ़्ट फ्लैंक पर था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वालिद तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वालदा जो हैं वो कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, बीवी जो है वो वजीफ़े पढ़ रही है। तो उसके बाद एक टांगों में एक जान आई, एक समझ आई कि ये जगह अब नहीं छोड़नी। इस तरह से पता नहीं कितनी माएँ, कितनी बीवी, कितने लोग, कितनी बहनें और कितने लोग जो इस वक्त नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अज़ानें हो रही हैं, और ये जो मैं खड़ा हूँ जिस जगह के ऊपर, इसके पीछे एक इस्लामी मुमलिकत है। सुभान अल्लाह। तो कैसे हो सकता है कि ये जो घन गरज आ रही है और ये सब जो हो रहा है मैं इसको जो है इससे डर जाऊँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ जितने भी जवान थे हमने वहाँ शहादतें भी देखी, लेकिन यकीन करें कभी माथे पर शिकन नहीं आई और अल्लाह का करम रहा। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेजर साहब के लिए कहूँगा कि मॉर्निंग शोज़ में भी आप इनको देखते हैं, और जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी और जब हमने लपेट के जो है उनके जहाज़ गिराए, तो उस वक्त भी मेजर साहब ने एक अफसोस का इजहार किया कि मैं शहीद क्यों नहीं हुआ, ये मेरे मुल्क की फ़ौज है, ये मेरे मुल्क के जवान हैं। इसी के साथ कारी उबैदुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आकर हमें कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जो बदलाओ तो कैसे हम अर्ज़ की जिब्रील ने शायद ये मोहब्बत आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल नहीं मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप से ज़िंदगी में हम अगर बात करें, जैसे कि हम महफ़िल आमद सरकार मना रहे हैं, हम ज़िंदगी में घरों में कुछ महफ़िलें ऐसी होती हैं जो हम मनाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है, जहाँ ज़िक्र होता है, वहाँ फ़रिश्ते भी आकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। इसी बात के साथ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे कि हम दुरूद पाक पढ़ते हुए अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया से रुखसत हों तो कलमा तैयबा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत करे, और जब नामा इमाल की बात आए तो अल्लाह तबारक व तआला सीधे हाथ में नामा इमाल दे। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।